बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ समीना पाशा मौजूद है। आज बहुत से अहम इश्यूज़ हैं जिन पे गुफ्तगू करनी है, लेकिन 4 बड़ी अहम खबरें पहले मैं आपको बता दूं, जो कि बड़ी तहलका-खेज़ किस्म की खबरें हैं। हार्ड रियासत का जो अफ़गानिस्तान से जंग करने के एक तरफ मुतालबा किया जा रहा था, अब मिन्नत तरले पे बात चली गई है। आज ख़ुसूसी एलची अफ़गानिस्तान पहुँच गए, उसकी वजह क्या बनी? अमेरिका के $1 खरब के मुआहदे होने जा रहे हैं और पाकिस्तान इस नक्शे में दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहा। तो इसके साथ जो जुड़ी हुई दूसरी खबर वो अमेरिका और बरतानिया से ही है। वहाँ सख्त तरीन कानून जो है वो पास होने जा रहा है, बल्कि हो चुका है 18 मार्च को। ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के जो पाकिस्तानियों के अहले खाना को अमेरिका और बरतानवी शहरियों के या जो वहाँ मौजूद हैं, उनके अहले खाना को जो पाकिस्तान में हरासा किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, जिसमें अभी उमैर नामी नौजवान को सोशल मीडिया में कल जो वाक़या हुआ, उस पर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। वो मैं आपको वीलॉग में तफ़सील बता चुका हूँ। इस पर समीना से भी बात करेंगे। हुकूमत इमरान खान को रिहाई पर छोड़ने की जो पैरोल में बातें हो रही हैं, राना सनाउल्लाह के बयानात आ रहे हैं, ये क्या सियासी बयानात हैं? ये इससे कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं? ईद पर इमरान खान की रिहाई की वाक़ई कोई ऐसी बात हो सकती है? इस पर भी डिस्कशन करेंगे। अडयाला जेल में जो तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उनके स्पेशल तौर पर बैरक्स बनाई जा रही हैं, उन्हें अलग रखा जा रहा है, उसकी वजह क्या है? और इसके साथ-साथ जो सहाफ़ी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो अगवा हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, रोज़ाना हो रहे हैं। बलूचिस्तान में बहुत बड़ा संगीन मामला, नोबेल प्राइज़ नामज़द डॉक्टर महारंग बलोच के साथ जो हुआ, वहाँ जो मामलात चल रहे हैं, उसके क्या अभी असरात होंगे? और अभी अली अमीन गंडापुर साहब की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से बड़े सफ़ात पे उनकी तस्वीर आई, जिस पर बड़ी सख्त तनकीद हुई, उस पर उन्होंने सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन को फ़ारिग किया, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा के मामले पर आपको पता है हम सब लोग तनकीद करते रहे, लेकिन अली अमीन की तस्वीर देख के लोगों ने तनकीद की, उसका उन्होंने एक्शन लिया। समीना मेरे साथ मौजूद है, इन तमाम मामलात पे उनसे बात करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने जॉइन किया समीना। सबसे पहले तो बलूचिस्तान से अगर शुरू करें, ये जो मामला वहाँ चल रहा है, हालात इंतहाई कशीदा हैं, डॉक्टर महरंग को गिरफ्तार किया गया। ये एक हार्ड रियासत से सॉफ्ट रियासत या आइनी रियासत, ये किस तरफ जाएँगे मामलात? जी, बहुत शुक्रिया आपका सभी। मेरा ख़्याल है हार्ड रियासत ही है और सॉफ्ट रियासत तो कहीं से नज़र नहीं आ रही। हर मामले में हमने हमेशा यही कोशिश की है कि लड़ाई करके और फ़ाइट करके, ताकत के इस्तेमाल से ही चीज़ों को कि अपनी तरफ, अपनी मर्ज़ी की तरफ लाया जाए। और इस वक़्त जो सिचुएशन है, वो तो मेरा ख़्याल है कि इसकी एक और प्राइम एग्ज़ाम्पल है कि जहाँ पर आपको कोई नज़र नहीं आ रहा कि रियासत किसी किस्म की कोई टॉलरेंस का मुज़ाहरा कर रही है। इवन आप सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी इवन जो है वो टॉलरेंस का मुज़ाहरा नहीं किया जा रहा, उसके ऊपर भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो कौन-सी सॉफ्ट रियासत है यहाँ पर? हमें तो बिल्कुल। हार्ड रियासत ही नज़र आ रही है काफ़ी अरसे से। उसके अलावा भी अगर आप देखें कि जो अब बलूचिस्तान की जैसे आपने बात की है, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी बड़ा सेंसिटिव इश्यू है और इसको तो हर कोई ये कह रहा है कि डायलॉग के ज़रिए आपको हल करना है। आप उसको मज़ीद अगर ताकत का इस्तेमाल करके ख़राब करेंगे, तो फिर तो मामलात आपके हाथ से खुदा न ख़ास्ता निकलते चले जाएँगे और वो अब हम देख रहे हैं। आप एक मुज़ाहिरा रोकने की कोशिश कर रहे थे रात को, अब आप देख लीजिए आज सारे बलूचिस्तान में मुज़ाहिरे हो गए। तो क्या फ़ायदा हुआ आपके इस एक्शन का जो आपने कल लिया? मारंग बलोच को आपने अगर उठा लिया है, तो आप बेसिकली क्या मैसेज दे रहे हैं कि जो लोग बात करना चाह रहे हैं, जो पुरअमन हैं, जो सड़क पर सिर्फ़ एहतजाज के ज़रिए आपसे बात करना चाहते हैं, अपने मुतालबात आपके सामने रखना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप उनसे बात करने को तैयार नहीं हैं। और जो रियासत के साथ हथियार उठाते हैं, उनसे तो चलिए फिर ज़ाहिर है रियासत ने हथियारों के साथ निमटना है। लेकिन जो लोग बात करना चाह रहे हैं, उनको आप इस नहज पर तो ना ले जाएँ कि वो भी ये हुँ। सोचने पे मजबूर हो जाएँ कि जनाब अब हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा, तो फिर हम भी हथियार उठा लें। तो ये एक बहुत अजीबो-गरीब मामला है और मुझे सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र है सभी, वो इस बात की है कि कोई भी इस मामले के ऊपर जो आपकी टॉप ब्रास है ना इस वक़्त, जो आपकी रूलिंग एलीट है, उसमें किसी में भी ये दानिशमंदी, ये अर्जेंसी या इस बात के लिए कोई रियलाइज़ेशन नज़र नहीं आ रही कि जनाब हमने इस मसले को हल करना है और इसके लिए हमने सीरियसली स्टेप्स लेने हैं, बजाय इसके कि वो एक स्टेटमेंट दे दें या बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है या फिर हिज़्ब इख्तिलाफ के ऊपर इल्ज़ामात की एक बौछार है। इसके अलावा कोई आपको उनकी स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आ रही। मियाँ नवाज़ शरीफ ने कल एक स्टेटमेंट तो दी है कि बलूचिस्तान के मामले का जो हल है वो जमहूरी हल है। अब वो पता नहीं फ़ॉर्म 45, फ़ॉर्म 47 किस जमहूरियत की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बात ज़रूर की है। ये हार्ट्स रियासत के कॉन्सेप्ट से तो मुखालिफ है। देखिए, एक तो पहली बात ये है कि जैसे आपने खुद ही कहा कि जब आप खुद ही एक चोरी के मैंडेट के ऊपर बैठे हुए हैं, तो आप किस मुँह से जमहूरियत की बात करेंगे? तो सबसे पहले तो आपकी अपनी जो पोज़ीशन है, वही इल्लेजिटिमेट है। आपकी अपनी पोज़ीशन ही जब लेजिटिमेट नहीं है, तो आप क्या किसी को जमहूरियत के दर्स देंगे?
दूसरी बात ये कि चलिए अगर एक लम्हे को हम ये मान भी लें कि चलें अब जैसी भी है इन्हीं की हुकूमत है, तो फिर भी आप देखिए कि उसमें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की हैसियत क्या है? उनका किरदार क्या है? उनका रोल क्या है? मतलब है एक लाहौर के मेयर जैसा भी उनका किरदार नहीं है इस वक़्त। और आप जो है अगर वो उसके ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आप कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फिर आते ना, वहाँ आकर आप ये बात हुँ, करते और वहाँ पर ये पॉलिसी स्टेटमेंट देते। आपकी रूलिंग पार्टी है इस वक़्त, रूलिंग पार्टी के आप प्रेज़िडेंट हैं, तो पॉलिसी स्टेटमेंट बिल्कुल, आपकी तरफ से आना चाहिए था कि जी ये है। वहाँ पर आपने शिरकत नहीं की। अब बाकी खाली-खुली आप कहीं बैठ के गोशा तन्हाई में खुद कलामी करते हुए कोई इस तरह की बात कर दें, स्टेटमेंट जारी कर दें और उसको हम पॉलिसी स्टेटमेंट तो नहीं समझ सकते। और फिर उसके बाद आपने उसके बिल्कुल लिए सही। अमली तौर पर क्या स्टेप उठाया? अगर आप वाक़ई इस बात पे बिलीव करते, तो फिर हमें नज़र आता कि आप शहबाज शरीफ साहब को, जो आपके छोटे भाई भी हैं, आपकी जमात से भी हैं, आप उनको ये इंस्ट्रक्शंस देते कि जनाब आप एपीसी बुलाएँ, उसमें जो ऑपोज़िशन की जमातें हैं उनको भी और ऑपोज़िशन की जमातों के साथ-साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो बलूचिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आप बुलाएँ और उनको बिठाएँ वहाँ पर और फिर उनसे एक कंसेंसस डेवलप करें कि हमने किस तरीके से आगे चलना है। तो फिर तो बिल्कुल। हमें नज़र आता है कि वो वाक़ई कोई संजीदा किरदार अदा करना चाह रहे हैं। लेकिन एक हुँ, खाली-खुली स्टेटमेंट दे देना और उसके अलावा कोई अमली तौर पर कदम ना उठाना, बल्कि जो आपकी हुकूमत है, वो बिल्कुल उसके मुखालिफ सारे कदम उठा रही है। आपके इत्तेहादी है ना पीपल्स पार्टी जिनकी बलूचिस्तान में हुकूमत है, तो आप उनसे कोई कम से कम बात करते। वो उनके जो यानी पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं ज़रदारी साहब, वो भी नहीं बैठे उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में। बिल्कुल तो सही इसी बात। से ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अच्छा, इसमें समीना एक चीज़ डॉक्टर माहरंग बलोच इस वक़्त ज़ाहिर है पुरअमन वो अपनी तहरीक चलाना चाहती हैं। तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से देखा जाए तो इस वक़्त उन्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिली है। उनके तमाम बड़े अकाउंट्स देखें, पीटीआई ऑफ़िशियल समेत बैरिस्टर सलमान अकरम, सब लोगों ने मज़म्मत की, कासिम सूरी की ट्वीट्स आईं। डॉक्टर माहरंग बलोच जो है वो उनके साथ क्यों नहीं जुड़ रही हैं? उसकी क्या वजह है? वो कहा तो जाता है कि वो इस रियासत से नाराज़ है, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ तो खुद एक मज़लूम जमात है। इन दोनों का जुड़ना आपस में और मंजूर पश्तीन अगर जुड़ जाएँ, तो ये कौमी सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली तो ला सकता है, ये क्यों नहीं जोड़ रही? ये क्वेश्चन यूँ भी तो हो सकता है ना सभी, कि पीटीआई उनको वर्बली सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन जाके उनके साथ मुलाकात क्यों नहीं कर रही? इनकी तरफ से क्या एफर्ट्स हुई हैं, हमें भी तो ये पता चले। मारंग बलोच साहिबा तो ऑलरेडी वहाँ पर ही ज़ाहिर है अपना जो उनका एक दायरा इख्तियार है, जो यानी जहाँ पे वो ज़्यादा नज़र आ रही हैं अपनी जद्दोजहद करते, वो तो एक महदूद उनका हिस्सा है। पीटीआई तो पूरे मुल्क में है। और ये बात हमें काफ़ी अरसा पहले पता चली थी कि इमरान खान साहब ने बाकायदा ये कहा है कि आप तमाम जो अपोज़िशन की जमातें हैं, उनसे बातचीत करें और इवन उन्होंने ये भी कहा कि मंजूर पश्तीन और मारंग बलोच साहिबा से भी आपने मुलाकात करनी है, उनसे भी इत्तेहाद के लिए आगे बढ़ना है। इस हुँ। सिलसिले में क्या स्टेप उठाए गए हैं? पीटीआई ने अच्छा, तो हमें इसमें इस मैं सिलसिले आपको में बताया। इसमें मैं आपको अपडेट्स देता हूँ आपको जो मैंने उनकी माहरुम बलोच साहिबा की जमात है, उनसे भी और तहरीक-ए-इंसाफ से भी जो पूछा है, उसमें जो बातें सामने आ रही हैं, चूँकि वो इस आइन के उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस आइन में मिसिंग पर्सन्स का मामला, जैसे अभी 26वीं तरमीम हुई, जिस तरह आपको पता है मिसिंग लोगों की तो अब जज सुनते ही नहीं केसेज़। उन्हें ये मसला है कि यहाँ आइन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, कि इस आइन को बचाना है। वो कह रहे हैं हमारा मामला ही सारा इस आइन ने ख़राब किया हुआ है, तो हम आपके साथ कैसे जुड़ें? एक तो ये मसला है। दूसरा ज़ाहिर है उनके छोटे-मोटे और भी मसाइल हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ये आपस में सेम पेज पे आ सकते हैं? देखिए, सिंपल सी बात है मारंग बलोच साहिबा से चूँकि मैं तो नहीं अभी मुलाकात कर सकी इसलिए मैं ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं रखती कि वो इस आइन के बारे में क्या सोचती हैं। उन लोगों की ज़ाहिर है जो उनके ऊपर बीती है, उनकी ग्रीवेंसेस बहुत अलग किस्म के हैं और उनका ज़ाहिर है एक जो सोच का लेवल है वो हमारे जैसा नहीं हो सकता। मुमकिन है कि वो हाँ, उससे बहुत आगे तकलीफ में जा चुके हैं। तो ये बिल्कुल। बात उनकी दुरुस्त हो सकती है कि उनके रिजर्वेशंस हो सकते हैं। लेकिन अगेन मैं फिर वही बात करूँगी कि रिजर्वेशंस चाहे कितने ही हों, तालिबान भी बिल्कुल, तो आइन को नहीं मानते थे, आप उनके साथ भी बैठे हैं। आपके बिल्कुल और सही। भी बहुत से दुश्मन होते हैं जो आइन को नहीं मान रहे होते, लेकिन आप उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत करते हैं। तो इसी तरह से मारंग बलोच साहिबा हो, अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उन्हें इस बात पे कायल करती है कि जब हम आइन की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि आइन तो तमाम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। आइन में कहीं ये नहीं लिखा कि मिसिंग पर्सन्स बना दें आप। तो जब हुँ, आप ओरिजिनल आइन को रिस्टोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका इश्यू तो इसमें आएगा, उसके अंदर ही फॉल करेगा। तो मेरा बिल्कुल सही। ख्याल है कि ये एक आप जब मुलाकात करते हैं, जब एक-दूसरे को एक कन्विंस करते हैं, तो उसी में से ये मसलों के हल निकलते हैं। बिल्कुल, मुझे नहीं बातचीत से। मालूम है कि पीटीआई ने कितनी कोशिश की है या उनकी तरफ से कितना कोल्ड रिस्पॉन्स था, मुझे दोनों बातों का इसलिए आइडिया नहीं है, तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन जी, बज़ाहिर जी। मुझे लगता है कि पीटीआई की तरफ से
कोई इसके ऊपर बताया भी नहीं गया कि हाँ जी हमने कोई राब्ता किया था लेकिन उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। अगर उन्होंने नहीं दिया तो अगर ऐसा होता, इसके ऊपर हुँ, एक स्टेटमेंट हम देखते ज़रूर है, सलमान अकरम राजा साहब ने उस वक़्त भी दी, जब इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी इस्लामाबाद में कि हम आरंग के साथ बैठेंगे, हम उनके आँसू पोंछेंगे। अब ये स्टेटमेंट उन्होंने अभी चंद दिन पहले एक इफ्तार डिनर पे भी दी और उन्होंने वहाँ पे भी ये बात की। तो ये अच्छी बात है कि एक मेन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी तरफ से उनकी सपोर्ट में ये स्टेटमेंट्स जा रहे हैं। लेकिन हाँ, इससे शायद मेरा ख़्याल है थोड़ा आगे बढ़ने की बात होगी, ज़रूरत होगी, तो फिर ही उनको भी ये होगा हुँ, ट्रस्ट कि वाक़ई ये हमारे लिए कुछ सीरियस हैं। और हाँ, ज़ाहिर है बाकी फिर जितने भी उनके चीज़ें रिज़र्वेशंस हैं नज़र वो आपस में बातचीत से ही हल हो सकते हैं। बिल्कुल, उसमें कुछ ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें हैं, लेकिन चलें उसको नेक्स्ट मोमेंट तक छोड़ देते हैं। अभी इमरान खान की रिहाई के मामले में 22 मार्च से अब 3 साल हो चुके हैं तकरीबन, खान की जो हुकूमत अदम एतमाद आई थी 22 मार्च 2022 को, अब 3 साल आज पूरे हो गए। ये 3 साल में रियासत के जिस तरह जबरी आपको पता है फस्तायत थी, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी सियालकोट में देखें, सदर हैं जो वहाँ पीटीआई के, उसकी अभी आई प्रेस सॉरी उसने की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की कि मैं जी छोड़ रहा हूँ, मैं अब मैंने इफ्तारी पे बुलाया था, मैंने ये किया, वो आपने सुना ही होगा। अब वो अभी तक जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, 3 साल हो गए, मिसकैलकुलेशन हुई, मईशत तबाह हो गई, सारे का सारा निज़ाम दरम-बरम हो गया, इमरान खान जेल में। आगे मूविंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है कि ये जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि इमरान खान को पैरोल पे रिहा कर सकते हैं, माफ़ी माँग ले छोड़ा जा सकता है, ये जो बातें कर रही है क्या सियासी बातें हैं, सिर्फ़ वक़्त गुज़ारी की हैं, या जेन्युइनली कोई हुकूमत के पास सोच है कि अब निज़ाम नहीं चल सकता, तो कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा? ऑनेस्टली मुझे तो यही लगता है कि ये वक़्त गुज़ारी की सिर्फ़ बातें हैं। कोई क्वेश्चन हो जाता है टॉक शो में तो उसके जवाब के अंदर पॉलिटिकल चूँकि लोग हैं तो एक पॉलिटिकल सा स्टेटमेंट दे देते हैं। बाकी अगर आप ये कहेंगे कोई बाय प्लान ऐसा रियासत कुछ सोच रही है, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं सोच रही। क्योंकि रियासत के जो इक़दामात हैं वो आपको इससे बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं कि उनके अंदर कोई रियलाइज़ेशन है। आज हुँ, तक भी सूरत-ए-हाल ये है, देखिए ना सभी बड़ी छोटी-सी बात है। इमरान खान की रिहाई तो चलिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। ये तो शायद कहीं आखिर में जाके होगा। लेकिन अगर आप कहीं पे ये रियलाइज़ेशन में रखते हैं कि नहीं जी हमें इस पार्टी को कौमी धारे में रखना है, इनको स्पेस देनी है, तो आप कुछ छोटी-मोटी चीज़ें कर लेते हैं। भई अगर आप कोई जलसा करना चाह रहे हैं, आप उन्हें कोई जलसा कर लेने दें, अगर कोई इफ्तार डिनर करना चाह रहे हैं, आप कर लेने दें। अगर उनकी मखसूस नशिस्तों का फैसला आया हुआ है, आप उन्हें दे दें। उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन अभी तक आपने फँसाया हुआ है, उसको क्लियर करें, उनको उनका निशान-निशून दें जो उनके हैं। ये हुँ। छोटे-मोटे काम हैं जिनसे हाँ, इनकी कोई डॉक्टर हुकूमत यास्मीन को एकदम छोड़ दें, बिल्कुल, औरतों को आप छोड़ डॉक्टर दें। यास्मीन को छोड़ दें, एग्ज़ैक्टली ये वो काम है जिनसे हुकूमत गिर नहीं जाएगी और ना कोई ऐसा हो जाएगा कि एकदम सब कुछ तलपट हो जाएगा कि भई आप कहेंगे जी हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। ये छोटे-मोटे काम हैं, हुँ, इनसे कोई स्टेटस को में तब्दीली नहीं आ जाएगी। बिल्कुल। सिर्फ़ ये अच्छा आपके ये जी। शो होगा कि हाँ भाई आप के अंदर कोई रियलाइज़ेशन है या आप कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल। हम क्या देख रहे हैं, पहले से ज़्यादा बढ़कर ही कोई फस्तायत वाले स्टेप्स उठाए जाते हैं। नरमी बिल्कुल। वाले नहीं उठाए जाते, पहले से ज़्यादा बढ़ के कुछ आगे होता है। अगर पहले ये हो रहा था कि जी कारकुन पकड़े जा रहे हैं, तो अब ये हो रहा है कि जो ट्वीट भी कर देगा उसके ऊपर सहाफ़ी भी पकड़े जाएँगे। अगर पहले ये हो रहा था कि जनाब वो गिरफ्तारी होती थी, उसके बाद रिहाई हो जाती थी, केस चल रहे होते थे, अब ये है कि जी केस भी नहीं चलने देंगे, ऐसी की तैसी। हाँ, तो अब बिल्कुल। आप तो उससे वर्स्ट सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं ना, तो मुझे तो कोई ऐसी रियासत की पॉलिसी में चेंज नज़र नहीं आता कि कोई ये हुँ, सोच रहे हैं कि जी हमने इनको चीज़ों को बेहतर करना है। ये डंडा बिल्कुल। लेके बैठे हुए हैं और इन्होंने यही सोचा हुआ है कि हमने डंडे से ही मुल्क चलाना है और अब वो उस डंडे में मज़ीद चूँकि वो काम चल नहीं रहा उस तरह तो फिर उसमें और सख्ती करते हैं ये फिर बिल्कुल। मज़ीद नहीं चलता फिर उस डंडे में और सख्ती करते हैं। तो ये है बेसिकली इस वक़्त बिल्कुल, का अच्छा माहौल। ये बताएँ कि एस्टेब्लिशमेंट के पास ऐसी क्या गिदड़-संगी, इन कहाँ से इनके पास इतना एतमाद है कि मुल्क की आपको पता है मईशत के हालात आप जानती हैं, अमन-ओ-अमान, दहशतगर्दी आपको पता है किस लेवल पे है, एसआईएफसी काम नहीं चल रहा, पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं उनकी परफॉर्मेंस, उनकी अहलियत आप जानती हैं, क्रिकेट बोर्ड से लेकर हर इदारा जो है इस वक़्त दिवालियापन के करीब है। इनके पास ऐसा क्या कॉन्फिडेंस है, एतमाद है जो इन्हें लग रहा है कि हमने बस इस मुल्क को इसी तरह ही चलाना है, इसी तरह चलना है आगे, और जो उसके नताइज आ रहे हैं वो आपके सामने हैं। ये क्यों समझने पर तैयार नहीं है? आखिर ऐसी वजह क्या है? इसकी 2 वजूहात हैं मेरी नज़र में। पहली वजह तो ये है कि इनको इस बात का अंदाज़ा है कि हमारे यहाँ किस कदर हर शोबे में मफ़ाद परस्त, बुज़दिल, अपनी अपनी जो मफ़ाद है उससे आगे देखने वाले लोग जो है वो इनको इतने दस्तयाब हैं कि इन्हें पता है कि उनके सारे इनका सिस्टम चले चला जा रहा है। इनको जजेस भी ऐसे मिल जाते हैं, इनको ब्यूरोक्रेसी में पुलिस वाले ऐसे मिल जाते हैं, इनको आपको हर यानी जहाँ इन्हें मीडिया में ऐसे चमचे मिल जाते हैं, टाउट्स मिल सियासतदान जाते हैं। इनको सियासतदान ऐसे मिल जाते हैं जो हाथ जोड़ के इनके आगे खड़े हुए हैं, पॉलिश करते चले जा रहे हैं। जो ये कहते हैं उसके मुताबिक कानून साज़ियाँ करते चले जा रहे हैं।
तो उन्हें कॉन्फिडेंस ही आएगा ना कि भाई जो भी हम कह रहे हैं हमें हर तरह के नौकर जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो हमारा काम कर देते हैं। तो पहला कॉन्फिडेंस तो ये है। दूसरा हुँ, कॉन्फिडेंस इनको ये है कि जो अवाम है वो इस वक़्त या तो लाताल्लुक हो जाते हैं डिसअपॉइंटेड होके, और या जो है वो खौफज़दा हो जाते हैं कि वो उस लेवल की कोई मास मूवमेंट नहीं शुरू कर सकते कि जिसकी वजह से उन्हें ये लगे कि जी उनके कोई बादशियाहत को खतरा है। तो ये बेसिकली उनको इन 2 चीज़ों का अंदाज़ा है कि जी हमें हमारे काम जो है वो चलते जा रहे हैं और रियासत इस तरह चलती जाएगी। अगर पैसों रुपए पैसों की कोई कमी आती है, चलो जी 5-6 टैक्स और लगा दो, फिर वो पूरा कर लो और ये है। बाकी जो आपके बाहर के ममालिक हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात, चलिए उसमें उन्होंने बहुत सरमायाकारी नहीं की, तो कोई ऐसी भी अभी तक सिचुएशन नहीं आने दी, डिफ़ॉल्ट तो नहीं होने दिया गया पाकिस्तान को, ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने हुँ, इतनी तो आपको हेल्प आउट कर दिया आईएमएफ का पैकेज-वैकेज दे के, कि कम से कम आपका जो एक सिलसिला है वो चल रहा है। अब आप एक एटॉमिक पावर हैं, आपको दिवालिया करके वो बिल्कुल एक ऐसे अनार्की वाली स्टेट में बदल के, तो वो तो पूरी दुनिया के लिए खतरा लाक हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल। गिरने नहीं देते, इतना का आपके लिए कर देते हैं। और यही वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप इस वक़्त 2.5-3 साल से चल रहे हैं, जबकि मुल्क नहीं चल रहा लेकिन आप चल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें तहरीक-ए-इंसाफ की जो पार्टी है, इसे आप ज़िम्मेदार समझती हैं कि लोग अभी भी समझते हैं कि जी क़यादत पर बहुत सारे सवालात होते हैं, अगर कारकुन पकड़े जाएँ कि जी क़यादत किधर है? इमरान खान की जो रिहाई का मामला हो, उस पे भी क़यादत से सवाल होते हैं। तो ये जो क़यादत इस वक़्त मौजूद आपको नज़र आ रही है, उसमें बैरिस्टर गोर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास, ये सब लोग, क्या ये अपना किरदार आपको इस फस्तायत में अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं या ये और मज़ीद बहुत कुछ कर सकते थे, नहीं कर रहे? इस पे आपकी क्या राय क्या है? और ओपन बात करें ताकि जो सुनने वाले हैं उन्हें समझ आए कि ये लोग कहाँ खड़े हैं। देखिए सभी दोनों बातें, एक तो पहली बात तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, अक्सर ये बात होती है ना कि जी इनकी वजह से इमरान खान अंदर नहीं है उस तरह, तो मैं ये नहीं समझती कि इनकी वजह से अंदर है। हुँ, इमरान खान उन्हीं की वजह से अंदर है जिनको खौफ लाहक है कि इमरान खान बाहर आ गया तो हमारा सारा जो निज़ाम है वो तलपट हो जाएगा, हमारी जो पावर है वो हमसे छिन जाएगी, हुकूमत जाएगी, एक जो एक थ्रू आउट हमेशा हमने एक निज़ाम में देखा है कि एक पावर होल्ड जो है वो है। तो वो सारी चीज़ें हैं, उन्होंने रखा हुआ है और वो हर तरह से उसका बंदोबस्त करते हैं। लेकिन आपके लिए, आपके कारकुन के लिए जो एक चीज़ सैटिस्फाइंग होनी चाहिए वो ये कि यार आपने अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश की है। ये अब दूसरा प्रॉब्लम है कि आपकी तरफ से वो लेवल नज़र नहीं आता मैक्सिमम कोशिश का जो होना चाहिए था। ये इतना मुझे कोई इसको वो करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक ओपन फैक्ट है, सबको पता है अब ये कारकुनों को भी पता है, सबको पता है, मीडिया में भी सबको पता है। मसलन ये क्या कर सकते हैं? सलमान अकबर राजा कह रहे हैं हम तो बातचीत भी कर रहे हैं, हम तमाम जो जमातों को जोड़ने की कोशिश भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, पार्लियामेंट में भी शोर मचाते हैं, हम इससे ज़्यादा क्या करें? हमें तो वो फस्तायत में निकलने नहीं देते। आज इफ्तारी पे उसने जाना था वो सियालकोट, वहाँ देखिए क्या हुआ उमर डार के घर। तो वो क्या कर सकते हैं देखिए, फिर? आपके पास आपके यही जो सियासी जमातें हैं ना, उनके पास यही ऑप्शंस होते हैं। उन्होंने ज़ाहिर हथियार तो नहीं उठाने, उन्होंने उठा के वो ये बात जो करते हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो सही बात करते हैं कि उन्होंने वो उठा के हमला तो नहीं करना अडयाला के ऊपर। हुँ, लेकिन फिर वही बात है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, जिसके ऊपर आप कह सकते मसलन हैं, मिसाल के तौर पर, मैं वही जी, बताने लगी हूँ। जैसे अभी ये पिछले दिनों ये बात चल रही थी कि जी आप अडयाला के सामने इफ्तारी कर लें। आप एग्ज़ैक्टली ये थोड़ी कोई कह रहा है कि आपने अडयाला के गेट के सामने जाके इफ्तारी करनी है। लेकिन बिल्कुल, आप कहीं अगर पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और बैठकर आप उधर बेशक किसी रोड के ऊपर कहीं थोड़ा-सा दूर ही सही, आप बैठ जाते हैं, इफ्तारी कर लेते हैं, तो कोई ऐसा है, उसमें क्या हो जाएगा मैक्सिमम कोई आपको पकड़ने के लिए आ जाएगा। एक प्रेशर तो बिल्ड होगा कि हाँ जी, पूरे के पूरे 80-90 पार्लियामेंटेरियन एक साथ अगर आप पकड़ेंगे, इंटरनेशनली हेडलाइंस बनती हैं, एक प्रेशर डेवलप होता है। इसी तरीके से आप ये जो अभी मुलाकातें बंद हुई हुई हैं, इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि देखिए वो रिएक्शन जो पहले कभी आता था, वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। हफ्ते बाद आधे घंटे की मुलाकात करवा के उन्होंने मुँह बंद किया हुआ है, चलो जी बस ठीक है, सबको पता चल जाता है कि हाँ भाई ठीक है, अंदर खान मौजूद है, सेहतमंद है, ओके, चलो जी। उसके अलावा कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद कर दी गई है, राब्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया है। लेकिन उसके ऊपर वो आपको शोर नज़र नहीं आता, जो पहले 1-2 दफ़ा जब मुलाकातें बंद हुई थी, तो वो शोर नज़र आता था। आपको ये हर रमज़ान टॉक की शो में वजह जब से बात इसकी वजह हुँ? रमज़ान हो सकती है कि रोज़ा रख के शायद थके हों, आपको पता है कमज़ोर हों, नकाहत हो, यही वजह हो सकती है देखिए और तो ज़्यादा जो इमरान खान है ना, उसको अगर आप जानते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब उनकी गवर्नमेंट गई थी, तो पहला रमज़ान था उस दिन। हाँ, खान तो पहला रोज़ा था और उसके बाद पूरा रमज़ान वो बंदा इफ्तारियों के बाद जो है ना, वो जलसे करता रहा है। वो नहीं हाँ, उसने तो नहीं देखा कि ये रमज़ान है, हालाँकि उस वक़्त रमज़ान भी काफ़ी कंपैरेटिवली गर्मी में था, अब तो ज़रा थोड़े से बेहतर मौसम में पाकिस्तान में आया। हुँ, तो उन्होंने पूरे रमज़ान में, बारिशों में, जून-जुलाई में, बरसातों में उन्होंने जलसे जुलूस किए। 75 जलसे उस बंदे ने 6 महीने के अंदर किए थे।
और हर मौसम में किया था। तो सही बात। वो इन चीज़ों को खातिर में नहीं ये लाता खान तो कि खान है ना, अब खान के साथ तो ना इनको जोड़े ना अब तो खान तो अब खान है। एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम ये है, इसीलिए तो फिर वो बात करते हैं। अब कारकुन जो है वो ये कहता है कि जी हम इस बारे में ये देखना चाहते हैं कि जो आपका लीडर है, आपकी जो लीडर्स हैं वो करें। अब वही बात आ जाती है फिर पीछे थोड़ा-सा जाना पड़ता है कि जब कारकुन निकलते भी हैं तो आपके लीडर्स नज़र नहीं आते। जब लीडर्स आपको फिर वो कारकुन उसके ऊपर तनकीद करते हैं कि जी हमारे लीडर्स क्यों नज़र नहीं आते, बीच में से गायब हो जाते हैं या ये सब क्या हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये वाक़ई नहीं कहती कि ये गद्दार है लीडरशिप इसलिए ऐसे करती है। लेकिन डरे हुए हैं। ये भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि दब जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, घबरा जाते हैं या डर डिसीज़न जाते नहीं ले पाते। सही इवन बात। आप ये देखें कि कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें जो जाने का फैसला था, हाँ, इन्होंने तो अपनी तैयारी कर ली हुई थी और ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बात कह रही जी, हूँ कि दुरुस्त वहाँ कह पर रही हैं। तो ये तयशुदा था कि हम जा रहे हैं और मीटिंग तो इस बात पे हो रही थी कि जनाब आप सजेशंस ये दें कि हमने वहाँ जाके बातें क्या-क्या करनी है, पॉइंट्स क्या उठाने हैं। यानी ये तो कोई डिस्कशन ही नहीं थी कि हमने नहीं जाना। ये तो जब हुँ, सोशल मीडिया पे रौला-शौला पड़ा और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आईन पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया, तो बिल्कुल, तब महमूद कहीं अतरज़ई। जाके वो प्रेशर बना तो फिर इन्होंने ये सोचा कि हमने नहीं जाना। वरना इन्होंने तो इवन जो मुलाकात की शर्त थी, वो तक नहीं रखी हुई थी। वो भी बाद में फिर सोशल मीडिया पे जब रौला-शौला पड़ा तो फिर वो आई है चीज़ें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर फिर कारकुन जो है वो मुश्तिल होता है। वो कहता है कि देखें ये किस तरह हर चीज़ को इतना लाइटली लेते चले जा रहे हैं और फिर उसके बाद आप ये सोचेंगे कि भई वो खुद ब खुद कोई जेल का दरवाज़ा खोलेगा और इमरान खान बाहर निकल आएगा। तो वो तो नहीं फिर होने वाला। तो ये बिल्कुल, एक ज़ाहिर है स्ट्रगल है उसमें बहुत हद तक बहुत सारी बातें लीडरशिप की भी अपनी जगह दुरुस्त हैं, उनकी बातों में भी वज़न है और कारकुनों के भी जज़्बात अपनी जगह दुरुस्त हैं, उनकी बातों में भी वज़न है। लेकिन बिल्कुल। अगेन वही बात है कि ये एक गैप नज़र आता है कारकुन और मौजूदा लीडरशिप में। ना लीडरशिप उन्हें ये कन्विंस कर पा रही है कि हाँ, हम 100% अपना दे रहे हैं और ना कारकुन ये कन्विंस हो पा रहे हैं कि जनाब ये 100% दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद चूँकि माहौल ऐसा है तो इस वज़ह से ये बात नहीं बन रही। तो इन हालात में आपको लगता है कि ईद के बाद अगर कोई मोबिलाइज़ेशन करते हैं, तहरीक चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि महमूद अचकज़ई, इस वक़्त साहबज़ादा हामिद और ये मौलाना फज़ल रहमान और बाकी जमातें मिल तो रहे हैं। बज़ाहिर तो आपको पता नज़र तो आ रहा है कि मूवमेंट है, कुछ लोग भी आपको पता है बेताब हैं कि अब कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह ईद के बाद कोई तहरीक शुरू हो सकती है, कोई छोटे पैमाने पर, कोई बड़े पैमाने पर, कोई मोबिलाइज़ेशन का मामला? अम, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि फ़ौरी तौर पर तो कोई ईद के बाद नहीं कुछ हो रहा है। ईद के कितने आगे जाके होगा मुझे नहीं पता, हो सकता है आगे चल के कहीं हो जाए बात, कुछ बन जाए। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि जी ईद के फ़ौरी बाद कुछ हो रहा है, तो ईद के फ़ौरी बाद कुछ नहीं हो रहा। हाँ, ना नहीं कोई ईद के एहतजाजी प्लान है नहीं, ईद अभी के तक कहीं चौथे दिन नहीं, डिस्कशन मतलब ईद के कोई है। 15-20 दिन बाद, मतलब ईद के चौथे दिन नहीं हम कह रहे, लेकिन 15-20 दिन बाद के चले कोई मूवमेंट, कोई इस तरह। नहीं कोई देखिए 15-20 दिन बाद भी अगर आपने मूवमेंट चलानी हो ना, तो अब तक आपका इत्तेहाद बन चुका होता। आपकी एक स्ट्रैटेजी सामने आ चुकी होती कि जी हमने फलाँ-फलाँ जगह जलसे करने हैं, फलाँ-फलाँ जगह हमने यूँ एहतजाजी हिकमत अमली बनानी है और फिर ये हमारा आगे स्टेप्स हैं ये वो। यहाँ तो अभी तक वो मेल मुलाकातें हैं, अच्छा चलो मिल लेते हैं, चलो भी उधर भी मिल लिया, चलो उधर भी मिल लिया, फिर थोड़े दिन का गैप आ गया, फिर ये अभी तक तो कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं हुई तो मूवमेंट कहाँ से हुँ, आप की बिल्कुल। चलेगी? तो और जी, ये जी, सारा काम जो है वो एक जो प्लान दे सकते थे या जो एक टास्क दे देते हैं प्लान का एटलीस्ट, वो खान साहब दे देते थे। वो अब हुँ, उनकी मुलाकातें महदूद करके उनको भी एक तरह से जो डायरेक्शंस उनकी तरफ से आती थी, उनको भी महदूद कर दिया गया है। तो वहाँ से भी वो सिलसिला फिलहाल रुका हुआ है। तो अब आधे घंटे की मुलाकात में वो केसेस के ऊपर भी और कुछ चीज़ों के ऊपर भी रिएक्शन भी और ये वो फटाफट उस पे वो जितनी थोड़ी बहुत चीज़ों पे पार्टी इश्यूज़ के ऊपर भी वो कर कुर सकते हैं, वो थोड़ी बहुत बात हो जाती है, लेकिन ज़ाहिर है इन डिटेल कोई डिस्कशन तो नहीं होती और जो बड़ा लोग वैसे सही भी बात। मिलने जा रहे हैं, वो तो लॉयर्स हैं, वो कोई पॉलिटिकल माइंड तो नहीं रखते कि जो वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बना के देंगे कि खान साहब हम इसके ऊपर पॉलिटिकली क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा ये अभी तमाम चीज़ें जो है फ़र्क डालती हैं। जी, इंटरनेशनल दबाव में जो ट्रंप के आने के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे सारे कि शायद वो जो फ़िस्तायत है वो रुक जाएगी। बाइडेन की हुकूमत जाने के बाद इंसानी हकूक़ की खिलाफ़वर्जियों पर बात, उसमें तो बहुत ज़्यादा शोर तो अमेरिका में उठा। तमाम कांग्रेसमैन ने लेटर्स भी लिखे, जो विल्सन के भी लेटर्स आए। फिर उसके अब ज़ल्मे खलीलज़ाद जो इतना बड़ा वाइटल रोल कल प्ले करके गए हैं, आज भी उनका एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मैं वीलॉग में बताऊँगा अगले। बड़ी ब्रेकिंग खबर टाइप खबर है। लेकिन उसमें ये बताएँ कि तो अब सानू वो दस दो ਅਸੀਂ भी अपने व्लॉग च दस देंगे। आपको आपको मैसेज कर दूँगा, मैं आपको मैसेज कर दूँगा इसके बाद। लेकिन उसमें ये ज़ल्मे खलीलज़ाद की इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, फिर इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये यहाँ पर उसका जो इम्पैक्ट है, आपको आता हुआ को नज़र आ रहा है कि वो
इमरान खान की रिहाई पर ये कुछ काविश को एस्टेब्लिशमेंट मानने के लिए तैयार होगी? कुछ किसी तरह सोचेंगे कि नहीं यार अब दबाव भी बड़ा आ गया है, सऊदी अरब के दौरे भी हो रहे हैं, अरब अमीरात भी, तुर्की भी, बिलावल सबके साथ कुछ ना कुछ तो बात हुई है। आपको लगता है कि इंटरनेशनल दबाव उस पे असर डाल सकता है? ये आपका अपना तज़िया बताएँ, मैं अपना नहीं बोलूँगा। देखिए, एक अभी उन जो उनको कुछ इंडिकेशंस मिली हैं, ऐसा तो नहीं कि वो बिल्कुल ही उन्हें क्या कहते होते हैं पंजाबी में सराने बाँह दे के सूते हुए हैं, वो वाला वाली बात तो नहीं है। कुछ ना कुछ तो उन्हें टेंशन हुई है, ज़ाहिर है, जो मैसेजिंग हुई है उसकी वजह से। तो वो कुछ ना कुछ तो उसको हैंडल करने की कोशिश भी करते हैं। मोहसिन नकवी साहब गए, बिलावल साहब गए, सऊदी अरब के 8 दौरे कर चुके हैं शहबाज शरीफ साहब भी और आर्मी चीफ भी। तो ये सब कुछ हो रहा है ना, तो ज़ाहिर है कि कोई कहीं पे कहीं टेंशन है तो इतना भाग-दौड़ करने की कोशिश करते हैं, फिर हमें नज़र आती है चीज़ें। लेकिन क्या वो उस लेवल का प्रेशर है कि जिसको अभी तक जिसके आगे इनको रुकना पड़े या कहीं पे झुकना पड़े, वो अभी उस लेवल का शायद प्रेशर नहीं है। फिलहाल है ज़रूर, उन्हें इंडिकेशंस हो रही हैं, मैसेजेस मिल रहे हैं, लेकिन ये उसको फिलहाल सस्टेन कर पा रहे हैं, कम से कम वो इस हद तक मैसेजेस हैं, जो अगर मेरा यहाँ नज़र है। सुनिए ना, यहाँ पे अगर अफ़गानिस्तान और अमेरिका के जिस तरह ताल्लुकात अब डेवलप हो चुके हैं, आपको पता है तीनों शराइत भी वो मान गए, उनके अब अब तो लंबे-चौड़े काम भी डायरेक्टली वो इन टॉक्स आए ना। हुँ। जी, जी। तो आपको लगता है ये मामला अगर हल हो जाता है तो फिर पाकिस्तान के पास तो कोई ऐसा कोई कार्ड भी नहीं रहा कि जिसको वो खेले अमेरिका के सामने, फिर तो कहीं न कहीं उन्हें टेबल पे बैठना पड़ेगा। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, जो अभी ये डेवलपमेंट हुई है ना कि अमेरिका ने डायरेक्टली जो मुज़ाकरात शुरू किए अफ़गानिस्तान से। देखिए साडी गल हो गई। पाकिस्तान की रेलेवेंस इस लिहाज़ से अमेरिका को हमेशा रही और ज़रूरत भी रही और इम्पोर्टेंस भी पाकिस्तान की रही, अफ़गानिस्तान की वजह से कि उनसे वॉर कर रहे हैं या उनसे तालिबान से टॉक्स करनी है, दोनों सूरतों में आपको पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत होती थी। लेकिन अब आप देखिए कि अभी जब इन्होंने इनख़ला भी करना था, उस वक़्त भी तो कतर के थ्रू भी इन्होंने कुछ टॉक्स की और उसके बाद अब जब यहाँ पर अब कुछ अफ़गानिस्तान के साथ मामलात से बातचीत से इन्होंने कुछ काम करवाने हैं अपने, तो उसमें उन्होंने फिर अब ये नहीं किया कि पाकिस्तान को बीच में इन्वॉल्व किया, बल्कि उन्होंने फिर डायरेक्टली ज़िल्मी खलीलज़ाद के थ्रू जी। उनके साथ अपने अब राब्ते जो है वो बहाल किए हैं। नहीं, ये भी तो तो कहते अब हैं ना बीच में साडी गल हो पाकिस्तान गई, क्यों नहीं तो इस है? दफ़ा उन्होंने कहा साडी भी गल हो गई है। इस दफ़ा तो उन्होंने कहा ना। तो उसमें तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि उन्हें तो अब फ़िलहाल तो कम से कम इस सिनेरियो में तो उन्हें पाकिस्तान की कोई ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। क्योंकि अब तो वो डायरेक्टली बात कर रहे हैं उनके साथ तालिबान के साथ, तो उन्हें क्या पड़ी है कि वो कहें कि भई कोई तीसरा बंदा आए बीच में। तो ये बिल्कुल। एक पाकिस्तान के लिए सर्टेनली इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल जो एक इम्पोर्टेंस थी, सिग्निफिकेंस थी, उसकी एक बड़ी वजह यही होती थी। तो अब वो एक नहीं है। ऐसा नहीं मैं कह रही कि बिल्कुल ही है क्योंकि ज़ाहिर है आपकी एक तरफ चाइना भी है, उस वजह से भी आपकी इम्पोर्टेंस है। फिर कुछ और जो यहाँ पे एक आपकी चूँकि आप बिल्कुल मिडल में हैं, एक तरफ इंडिया है, आपका गल्फ है, ये वो तो आपको फिर कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस तो मिल जाती है। लेकिन अगेन जो अफ़गानिस्तान वाला इश्यू था, कम से कम उसमें उनको कोई इतना ज़्यादा अब आपका मसला नहीं रहा है। तो लेवरेज नहीं ये एक देखी। इम्पोर्टेंट बात है। बाकी जी। अब ये अब पाकिस्तान के लिए सोचने की बात है ज़रूर कि अगर आप ये सोच रहे थे कि जी हम उनको अफ़गानिस्तान में कुछ डिलीवर कर देंगे, जिसकी वज़ह से वो हमारे ऊपर इंटरनल मामलात के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, तो वो वो खत अब मेरा ख़्याल है कि थोड़ा-सा चांस कम हो गया। बिल्कुल। मरियम नवाज़ साहिबा का दौरा है सऊदी अरब का, अब मैं उस पे ज़्यादा सवाल आपसे पूछना नहीं चाहता कि वो गुस्सा कर जाती हैं, फिर आपको पता है वो और फिर खतरनाक हैं आजकल, वो वैसे भी तौहीन मरियम का पूरा कानून है। लेकिन ये जो दौरा हुआ है उनका वहाँ पे, ये जिस तरह हैंडबैग और जिस तरह एक खातून होने के नाते मतलब आपको क्या इसको आप कैसे असेस करती हैं? मैं तो नहीं इस पे बोलता। अच्छा मेरा थोड़ा-सा शायद आपको अजीब लगे बात लेकिन मैं बेशक खुद खातून हूँ लेकिन मुझे ना ज़्यादा इन चीज़ों में कभी इंटरेस्ट रहा नहीं है। बहुत कोई कीमती अशिया और इस तरह की चीज़ें ये ना मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स रहा है कि मैंने कोई बड़ी ब्रांड्स पहनने उस तरह। तो मुझे तो मर्द हो या खातून हो, वो तो दोनों अवाम का का ही माल है ना, इस आप अपना हो तो बेशक पहने, अवाम का माल तो नहीं होना चाहिए। अभी नहीं, भाई उनका मैं टिकट मज़े की बात है। ये बता रही हूँ कि मुझे तो वैसे ही इस मेंटालिटी की समझ नहीं आती कि लोगों को इतनी ये चीज़ें चाहे मर्द हो या चाहे औरत हो, इसमें ख स्पेसिफिकली मैं औरतों को भी नहीं कहूँगी कि ये जी। इतना ज़्यादा क्रेज़ क्यों होता है लोगों को कि उन्होंने ब्रांड्स पहनने और उसको फिर शो नहीं, वो ऑफ भी इसलिए कहते हैं करना ना पंजाब में गुर्बत देखें ना, 12 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, हाँ। गुर्बत से नीचे चलेगी, 2 वक़्त की रोटी नहीं मिल रही, लोगों के आपको पता है घर के खर्चे अभी तनख्वाहें नहीं दी मैं जा तो रही हमेशा वफ़ाक ही सभी ये बात करती हूँ कि आप अगर लीडर हैं और अवामी लीडर हैं, तो आपके लिए ऑप्टिक्स बहुत मैटर करते हैं। देखिए, हुँ, आप कह रहे हैं कि जी मैं अवाम में से हूँ, मेरा दिल अवाम में धड़कता है, आप बातें ये कर रहे हो और बाद में अवाम और आपके दरमियान इतना फासला नज़र आ रहा हो कि जो अवाम है उसको 2 वक़्त की रोटी नहीं मिल रही, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हों और वहाँ पर आप जो हैं वो एक यानी जोड़ा कभी दोबारा ना पहन सकें और आप जो हैं वो कहीं एक यानी दौरे पे जाते हैं तो उसका माल असबाब आप देखेंगे कितना और फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना इस उम्रे वाले मामले में, वो ये है
कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देखिए आपकी इबादत का जो मामला है ना वो अल्लाह ताला और आपके दरमियान है। बेशक, अगर बेशक। आप उसको तशहीरी मुहिम की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो फिर उसपे ज़ाहिर है तनकीद होगी। बिल्कुल। बहुत से लोग करते हैं, सेलिब्रिटीज़ जाते हैं, वो अपना एक आधा कोई तस्वीर जारी कर देते हैं, तो कोई उस पे तारीफ़ कर देता है, कोई तनकीद भी कर देता है। लेकिन जब आप पब्लिक फिगर हैं इस तरह से कि आप हुक्मरान भी हैं और वहाँ पर आप एक सरकारी प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं ये वो, तो फिर वहाँ पर आपको जाके इस कदर अपनी नमूदों एक तो होता है ना कि आपने चलो जी एक हल्का-फुल्का कोई वो सरकारी तौर पर वो नोटा जारी हो लगा दी, जाती ये है। तो पूरी वीडियो हाँ, मतलब तस्वीर जारी जारी हो गई है कुछ के भई ये हुआ है। तो वो तो एक नॉर्मल रूटीन की बात है। लेकिन एक पूरी शूटिंग के अंदाज़ से हर चीज़ को हाँ। फ़िल्माना या उस तरह, तो फिर डेफ़िनेटली उसके ऊपर जो है वो एक तनकीद भी होती है और फिर जब तनकीद होती है तो फिर बुरी लगती है। जी, बिल्कुल। और ये देखें अभी ऑस्ट्रेलिया में भी रिसेंटली एक इनके जो बहुत बड़े सीनियर वज़ीर थे, उन्होंने $10 की कॉफ़ी पी ली थी हुकूमती खर्चे में से और लोगों ने उनका जीना हज़ाब कर दिया था। ख़ैर ये आपने तो सभी को देखा होगा इंडियन मिनिस्टर की 2-3 वीडियोज़ पिछले दिनों बड़ी चली थी। वो कभी पब्लिक बस ट्रेन में में सर्विस हाँ वो जी, पब्लिक ट्रेन में वो सफ़र कर रही हैं या वो जो उनकी सस्ती सी गाड़ी होती है उसमें वो सुज़ुकी अपने में मारुति। जा रही हैं और उनके आप पहनने-ओढ़ने देख लें, वो उनकी आपको तालीम भी बिल्कुल देखें आम ज़रा। इंडियन औरतों की तरह हैं। उनकी ज़रा आप तालीम देखें और फिर मरियम नवाज़ साहिबा की तालीम देखें तो यस। वहीं से आपको समझ आ नहीं, जाएगी नहीं, मैं शायद। वही कह रही हूँ कि जब आप पब्लिक फिगर होते हैं ना, जब आप अवामी हाँ, लीडर कहते हैं खुद को, तो वो आप उनके सही जैसे लग रहे होते हैं ना कि आपको दर्द है वो इस तरह। आप एक प्रिंसेस बन के कोई एक अलग ही रॉयल फैमिली की कुछ अलग किस्म की प्रिंसेस बन के मखलूक लग रही हैं और आप कह रहे हैं कि आप अवामी बेशक आपके पास हो, बेशक आपने करप्शन से ना भी बनाया हो। मैं ये भी इसको भी एक तरफ फिलहाल इस बहस को भी मैंने रख देती हूँ कि वो बनाया है, अवाम को करप्शन दिखता से है या नहीं। नहीं। नहीं, नहीं, मैं इस बहस को एक तरफ रख रही हूँ कि अगर हम ये मान भी लें कि हाँ भाई करप्शन नहीं हुई है, अवाम का पैसा नहीं है, आपका अपना बड़ा जायज़ पैसा है, चलो भाई आपने बड़ी तरक्की की अपने बिज़नेस में, बाद नहीं में ये आप ये डिफ़ॉल्ट मानना हो गए मुश्किल है, करप्शन ये बड़ा मुश्किल है मानना, मैं करूँ क्या? मेरा तो दिल नहीं इवन देन मानता मैं। भी इवन देन भी वो वो आपको बुरा लग रहा होता है कि भाई हाँ, आप इतना शो ऑफ कर रहे हैं और आप गरीबों को रिप्रेजेंट करने आते हैं, लेकिन आप किस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये वाक़ई आपस में तालमेल ही नहीं बनता कोई। सही बात है। भाई अभी पकड़ा गया उनका टैक्स में, आपको पता है वो बर्तानिया में नहीं छोड़े जा रहे हैं उनको तो। अच्छा ये अभी तो गंडापुर साहब ने इश्तिहार दिया, उनकी तस्वीर आई, लेकिन उन्होंने इसपे सेक्रेटरी को फ़ारिग कर दिया। वो कह रहे थे कि हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने इश्तिहार दिया था और लोगों ने तनकीद की, उन्होंने उसका रिएक्शन दिया, बड़ा पॉज़िटिव दिया, उसपे सराहना चाहिए कि हम लोग देख के गुस्सा आ रहा था कि ये तो हम मरियम नवाज़ साहिबा पे तनकीद कर रहे थे कि वो 160 सफ़हात यहाँ गंडापुर ने भी तस्वीर छाप दी, लेकिन उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया और बताया कि ये मतलब उनकी मर्ज़ी से नहीं हुआ। इसे आप कैसे देखती हैं? अच्छा काम किया या उन्हें तस्वीरें छापनी चाहिए अपनी? नहीं देखिए, ज़ाहिर-सी बात है जब आप एक तरफ ये स्टांस ले रहे हैं कि जी मरियम नवाज़ तस्वीरें क्यों छाप रही हैं, इश्तिहारात पे पैसे क्यों लगा रही हैं गवर्नमेंट के और उनके खिलाफ बाकायदा आप वो कोर्ट में भी गए हैं, तो फिर वहाँ पे वही काम आप अपनी गवर्नमेंट के लिए कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? तो ज़ाहिर है हाँ, इसको तो कोई भी नहीं कह सकता। इश्तिहार अगर आपने कोई छापना भी हो, तो वो आम तौर पे अवामी अवेयरनेस के लिए होता है, वो अपनी शक्लें लगाकर अपनी तशहीर के लिए तो नहीं होता। तो पहली सही बात। चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मामला है या कोई और भी मामला है, गंडापुर सरकार जो है वो काफ़ी दफ़ा इधर-उधर डिविएट कर जाती है और फिर सोशल मीडिया का एक प्रेशर आता है, फिर उसके बाद हमें नज़र आता है कि जी, लाइन पे आ उसमें गई। कोई बेहतरी नहीं है। तो इस बात की हद तक तो ये सराहा जा सकता है कि कम से कम एक अवामी हुकूमत को ये प्रेशर होता है कि यार अवाम जो है बिल्कुल, वो हमारे पीछे डंडा अब आप देख लें यही तनकीद क्या मरियम नवाज़ की गवर्नमेंट पे नहीं हुई थी? तो तो उन्होंने वो चुक कितना लेते लुकवा हैं। नहीं वो भी तो रिएक्शन देते हैं, आप तनकीद करें, वो चुक लेते हैं आके, उठा लेते हैं। तो हाँ, रिएक्शन तो देते नहीं हैं ना मैं आप, और कैसे रिएक्शन देखिए दें? तो आप जब आप अवाम की वोट से आते हैं ना, तो आपको फ़िक्र होती है कि यार मेरी बात पे कोई हाँ, अवाम ये बात खुश हो रही है या बुरा मान रही है। जब आप अवाम के वोट से आए नहीं होते, तो आप कहते हैं ऐसे की सही तैसे ही बात, जूते की नोक पे रखते हैं आप तनकीद। वो सही कहते हैं बात। भई हम 60 क्या हम अगली दफ़ा 100 सफ़हात का जारी करेंगे। तुम वो लोग कर कौन भी होते देते हो? हैं। वो 60 के हाँ, बाद और उन्होंने करते थे, 160 का ढिठाई से शादी कर करते दिया। एग्ज़ैक्टली वो ढिठाई से करते हैं। तो वो और ये बड़ी एक फ़र्क तस्वीरें डाल दी। होता है। बिल्कुल वो सही एक बात, फ़र्क होता है फिर आपकी अवामी हुकूमत में और जो आपकी एक जाली हुकूमत होती है, उसमें ये फ़र्क तो होता ही है। बिल्कुल सही बात। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगी कि गंडापुर सरकार में भी बहुत से ऐसे लूप होल्स हैं जिसमें इनको भी काम हो वर्कआउट करने की सकता है। ज़रूरत है। हर वक़्त ये नहीं है कि सोशल मीडिया का डंडा ही सर पे रहेगा, तो फिर ही आप सीधे रास्ते पे चलेंगे और अगर वो डंडा हटेगा तो आप फौरी कल्टी मार के जो है ना वो कुछ ना कुछ हाँ, इधर-उधर गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे।
तो ये बिल्कुल मेरा सही ख़्याल बात है है। कि इन्हें खुद ही पता होना चाहिए कि आपकी क्या जो है लाइन्स हैं, आपके लीडर का क्या नहीं, वो विज़न बीच है, में तो कुछ आप लोग जो मुझे लगा है समीना बीच में कुछ लोग सबोताज भी करने की कोशिश करते हैं इस सारे मामले को। जैसे देखिए अभी उन्हें क्यों सेक्रेटरी को बरतरफ करना पड़ा, उससे पहले भी एक मामला ऐसा ही हुआ था, उसमें भी उन्होंने एक्शन लेके उसको बरतरफ किया था। उससे पहले भी कोई नोटिफ़िकेशन ऐसे आए थे, तो वो बीच में कुछ लोग ऐसे हैं, जो उसकी परफ़ॉर्मेंस को सबोताज क्योंकि परफ़ॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो केपी के बहुत ऊपर है इनसे, पंजाब की निस्बत और बलूचिस्तान और सिंध की निस्बत। लेकिन बहरहाल दुआई की जा सकती है उस पे और रमज़ान का महीना है समीना अल्लाह करे इन लोगों को अकल आए, आप भी आपको पता है माशाल्लाह रमज़ान के इस महीने में ताक रातें शुरू हुई हैं, आप भी आज हाथ उठा के दुआ करें बाद में कि अल्लाह ताला इनको अकल दे, पाकिस्तान पे कुछ रहम करें और कुछ अवाम पे रहम करें और हम तो ज़ुल्म-ओ-सितम इस का मुल्क में बाज़ार रह रहे खत्म हैं सभी हमारे हमारे तो दिल से ताक रात है क्या हर वक़्त ही जो दुआएँ हैं वो निकल रही होती हैं जी, क्योंकि हम जिस तरह से इसके डायरेक्टली आप तो कटती हैं। मुतासरीन में से भी हैं, ज़ाहिर-सी बात है नौकरियाँ हमारी गई हैं और सही हर बात वक़्त हमें इस बात का खदशा है कि हम इधर कुछ हमने बोल दिया, लिख दिया, तो फ़ौरी कोई एक्शन हो सकता है, कोई मुकदमा बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सही तो बात है। ये अब एक बड़ा अजीब माहौल है जिसमें हमें सर्वाइव करना है। तो ज़ाहिर है जो हम एक एफर्ट कर सकते हैं वो तो हम कर सकते हैं इतनी कि बिल्कुल, जो हम बोल बिल्कुल, सकते हैं। बाकी ये है बिल्कुल। कि फिर दुआ ही कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल, नहीं, नहीं अल्लाह ताला का निज़ाम है, ज़ुल्म के खिलाफ बोलना आपको पता है जिहाद है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और इस पे डटे रहें इंशाल्लाह, इसीलिए तो कौम साथ भी है। अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे समीना आपने अपना वक़्त दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा ज़रूर ज़हमत दूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।